कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। राजेंद्र जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि किस जीव की लेस्या कौन सी है, इसको हम कैसे पता करें, और किस लेस्या का जीव किस स्थान तक जन्म ले सकता है, मनन कर सकता है, और क्या लेस्या सदा एक सी रहती हैं? कल आया था प्रश्न। लेस्या क्या सदा एक सी रहती है, और लेस्या हमारी कौन सी है, हमको कैसे पता चले, और किस लेस्या वाला जीव कल एक प्रश्न आया था, कल ही लेस्या संबंधी था। लेस्या जो है अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है। उदाहरण भी दिया था कि जब व्यक्ति को मिटने मिटाने का भाव आ जाता है तो वह कृष्ण लेस्या कहलाती है। जब व्यक्ति अपने को बचाकर दूसरे को मिटाने का भाव करता है तो नील लेस्या कहलाती है। जो दूसरों को मिटाता नहीं, स्वयं मिटाता नहीं, लेकिन दूसरों को बर्बाद कर देता है, उनको लूट लेता है, तो कापोत लेस्या होती है। तेजोलेस्या में सामने वाले को पूर्णता नष्ट नहीं करता, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सामने वाले को कुचित कदाचित दुख पहुंचा सकता है। पद्मलेस्या वाला पूरा प्रयास करता है कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, भावों से विशुद्ध रहता है, लेकिन वो जानता है कि यह कार्य करूंगा तो सामने वाले को दुख तो हो गई, पहुंचाने का भाव नहीं करता, लेकिन दुख होगा ये वो जानता है। पद्मलेस्या। शुक्लेस्या वाला तो न दुखी होता है न दुखी करता है। ना तो वो उसको यदि थोड़ा भी मालूम चल जाए कि मेरे कार्य से सामने वाले को किंचित भी दुख पहुंचेगा, तो वो कितना बड़ा स्वार्थ क्यों ना हो, वो अपने स्वार्थ को छोड़ देगा, अपने कार्य की हानि कर देगा, नुकसान कर लेगा, लेकिन सामने वाले को दुखी करने का प्रयास नहीं करेगा। ये लेस्याओं के परिणाम है। उदाहरण देते हैं, पेड़ को पूरा काट देता है आम के लिए, कोई मोटी डाली को काटता है, कुछ टहनियों को काटता है, कुछ गुच्छे को तोड़ देता है, कुछ ऊपर चढ़ कर के पके आम को तोड़ता है, लेकिन बीच में दूसरों को धक्का लगता है। शुक्लेस्या वाला कोई भी क्रिया नहीं करता, कुछ भी नहीं तोड़ता, जो गिर जाते हैं वो खाता है। ये अपने परिणामों पे आश्रित है। हम पता कर सकते हैं, हमें मालूम हो सकता है कि हमारी लेस्या इस समय कौन सी चल रही। जो मैंने लक्षण घटाए हैं इनको घटा लेना चाहिए। कौन सी लेस्या वाले कहाँ पैदा होते हैं। अशुभ लेस्याओं का वर्णन तो नरकों के लिए क्या, कापोत, नील और कृष्ण क्रमशः नरकों में कही। तेजोलेस्या जो स्वर्गों से पीतांत लेस्या, तेज, पद्म और शुक्लेस्या स्वर्गों में होती है।
मनुष्य त्रियंचों में 6 लेस्याएं पाई जाती हैं, ऐसा मानना चाहिए। लेस्याएं परिवर्तित होती हैं कि सदा एक सी रहती हैं? मनुष्य त्रियंचों की लेस्या परिवर्तनशील है, हर अंतर मुहूर्त में भी लेस्या बदल सकती है। नारकीय त्रियंचों की लेस्या नाम तो नहीं बदलेगा, लेकिन उस लेस्या में जैसे 7वें नरक का नारकी है, तो 7वें नरक के नारकी के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, उनमें वो कम बेसी करता रहेगा, लेकिन अपनी स्वयं लेस्या नहीं बदलता। देव और नारकियों की लेस्या मूल रूप से फिक्स होती है, उसी में उतार चढ़ाव चलता रहता है। मनुष्य त्रियंचों की पूर्णतः लेस्या बदली जा सकती है, बदलती। क्या विदेह क्षेत्र का जीव भरत और ऐरावत क्षेत्र में आ सकता है क्या? जीवित के मर के? अब ये तो नहीं पूछा मैंने, आप बताएं। जीवित भी आ सकता है, क्योंकि वहां विद्याधर लोग हैं, विद्याओं की सिद्धि करते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए वो जाते हैं, मेरू पर्वत की वंदना के लिए जाते हैं। धातकी खंड के कोई जीव महाराज, मुनि महाराज जम्बूद्वीप के सुदर्शन वेरू की वंदना करने के लिए आए, तो उनको भरत क्षेत्र के ऊपर से निकलना पड़ेगा। ऐरावत से उधर से निकल के आएंगे तो उधर ऐरावत से निकलना पड़ेगा। तो जाने आने में तो कोई बाधा नहीं है, मुनिराज भी जा सकते हैं, विद्याधर लोग भी जा सकते हैं जीवित में, लेकिन वो अपन लोगों को दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि इतना पुण्य नहीं है कि इन आत्माओं के पंचम काल के जीव उनको देख सके। दूसरी बात, मरण करके विदेह क्षेत्र के जीव यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मिथ्या दृष्टि है, 6 लेस्याएं वहाँ पाई जाती हैं, अतः आने में जाने में कोई बाधा नहीं। अभय कुमार जैन अजमेरा मंदसौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में जो विद्यमान तीर्थंकर होते हैं, उनका गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक एक साथ होता है कि कुछ अंतर होता है उनमें? विदेश क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकरों के जो पूर्व भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंद करके आएंगे, उनके पांचों कल्याणक यहीं के समान बनाए जाते हैं। उनके लिए भी मेरू पर्वत पर ले जा करके अभिषेक आदि होगा, लेकिन वहाँ पर 3 कल्याणक वाले भी होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, 4 कल्याणक वाला कोई नहीं होता। या तो 5 होंगे, या 3 होंगे, या 2 होंगे, 1 वाला नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनके कल्याणक होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया किसी ने गृहस्थ अवस्था में, पहले से बंद नहीं था, तो गर्भ और जन्म 2 कल्याणक छूट गए उसके लिए। और जब उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो 3 कल्याणक छूट जाएंगे, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक बचे। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। रावण ने सीता को हरण किया, रावण ने सीता को हरण किया, दुर्योधनों ने युधिष्ठिरों पर, पांडवों पर अत्याचार किया, कंस ने कृष्ण पर अत्याचार किया। तो कोई न कोई पूर्व भाव का संबंध तो रहा होगा उनके साथ में, क्योंकि उनने उनके साथ ऐसा किया होगा, इसलिए उनने इस पर्याय में उनके साथ ऐसा किया। तो फिर हम उनको छल कपटी क्यों कहते हैं, उनको बुरा क्यों मानते हैं? अतीत में उन्होंने छल कपट किया तो उनको दंड मिला। कोई व्यक्ति यदि कल फेल हो गया है, तो उसको फेल करने के लिए हमें थोड़ी फेल होना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था ना, बकरा कट रहा है, इसलिए कटेगा क्योंकि उसने काटा है। तो उसने काटा है तो वो तो कटेगा, लेकिन तुम काटोगे तो तुम्हें फिर कटना पड़ेगा। तो दुर्योधन वगैरह इसलिए है कि वो ठीक है, अतीत में तो सबका इतिहास काला होता है,
लेकिन वर्तमान में तुम छल कपट करोगे तो तुम्हें भी ऐसे भुगतना पड़ेगा, कोई तुम्हारे साथ छल कपट करेगा। ठीक है, इन महान आत्माओं ने कोई खोटा कर्म किया होगा तभी इनके साथ हुआ, तो उनके साथ तो खोटा कर्म, लेकिन तुम खोटा कर्म बंध रहे है। एक खोटे कर्म का फल भोग रहा है, एक बांध रहा है। जो फल भोग रहा है उसमें तो किसी का हाथ नहीं है, लेकिन तुम तो नया बंद कर रहे हो। इसलिए छल कपट की भाषा वर्तमान के लिए देखी जाती है। चोरी उसी के यहाँ होगी जिसने कभी चोरी की होगी, ये पक्का है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन चोरी करने वाला जो चोरी कर रहा है तो वो तो नया कर्म बंद कर रहा है, उसके यहाँ भी चोरी होगी। तो जिसके यहाँ चोरी होती है हम उसके लिए बड़ा भला नहीं कहते, पर जो चोरी करता है हमारा उसके लिए संबोधन होता है कि इसने चोरी की थी तो इसके यहाँ चोरी हो गई, अब तू चोरी करेगा तो तेरे यहाँ चोरी होगी। ये मरा था तो इसे मर रहा है, अब तुझे मरना पड़ेगा। तो इस प्रकार का आगे जो हमारे हाथ में है भविष्य अभी, उसके संबंध में उपदेश दिया जाता है। जो कर्म बंध चुका है उसके संबंध में तो उसको भोगना ही पड़ता है, ऐसा। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीसरे गुण स्थान में मरण क्यों नहीं होता, सिद्धांत है या कुछ इसका कारण है? वहाँ मरण के योग्य परिणाम नहीं है। लेशिया के जो परिणाम होते हैं वो उस अंशों में नहीं है जिसमें उसको मरण करके वो कहीं भेजा जाए। इसलिए वहाँ आयु कर्म की उदीर्णा उस रूप में नहीं होती कि वो संपूर्ण उदीर्णा कर सके, क्षय भी नहीं होता। एक नियोगी पॉइंट है और वहाँ कारण एक ही है कि वे परिणाम ना तो मरने लायक हैं और ना आयु के बंध के योग्य हैं, क्योंकि वे परिणाम होते ही ऐसे। कनकमल जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिन दंपत्ति के पुत्र नहीं उत्पन्न होता है, जिन दंपत्तियों की पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, क्या वे दंपत्ति पंचकरणक में माता पिता बन सकते हैं? इस प्रसंग को सार्वजनिक नहीं लिया जा सकता। माता पिता बनने के सारे नियम कानून जिस पंचकल्याणक में जो साधु होते हैं, जो प्रतिष्ठाचार्य होते हैं और वहाँ के समाज के पंच होते हैं, ये बैठ कर के इस संबंध में विचार करते हैं। क्योंकि ये माता पिता का पद एक ऐसा पद है जिसके संबंध में बहुत सारी स्थितियाँ हैं। कोई भी कथन करना, इसको मार्ग बनाना उचित नहीं होगा। इसलिए तात्कालिक परिस्थितियों पर ही ये निर्णय छोड़ दिया जाता है और उसी अनुसार ही होना चाहिए। इसको सार्वजनिक मंचों से नहीं पूछना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अनीता चौधरी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, ये 12 वर्षीय चतुर्थ वर्ष में पढ़ रहे हैं, तो इनके उत्तर पुराण कोर्स में आया है कि केवल ज्ञान के पूर्व में सभी तीर्थंकर बेला या तेला करके बैठ जाते हैं, उसके बाद केवल ज्ञान होता है। तो ये नियोग मात्र है या आवश्यक क्रियाएं हैं? तीर्थंकर मुनि जो रहते हैं वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले बेला या तेला करके बैठ जाते हैं, उसके बाद केवल ज्ञान उनको होता है। सभी तीर्थंकरों के बारे में आया है। ऐसा गलत लिखा है। दीक्षा के बाद बेला तेला है, केवल ज्ञान के लिए बेला तेला नहीं करते। आहारी नहीं करते, बेला तेला क्या करेंगे? प्रश्न पूछने वाला शायद प्रारंभिक पढ़ा लिखा है। केवल ज्ञान के बाद जो योग निरोध होता है उसमें बेला तेला का सवाल ही नहीं, वो तो केवल ज्ञान के बाद आहार होते ही नहीं। और केवल ज्ञान करने के लिए बेला तेला की जरूरत नहीं है। भरत चक्रवर्ती के लिए अंतर्मुहूर्त मात्र में केवल ज्ञान हो गया। तीर्थंकरों के लिए भी केवल ज्ञान के लिए किसी भी तीर्थंकर ने बेला तेला नहीं किया, कोई आगम में नहीं है। दीक्षा के समय जरूर कहा है, किसी ने बेला से दीक्षा की, किसी ने तेला से दीक्षा की। दीक्षा लेते समय
एक उपवास तो निश्चित ही है, चतुर्थ भुक्ति का त्याग। तो ये चतुर्थ भुक्ति का जो त्याग होता है यह तो अनिवार्य है। आज वर्तमान भी कोई मुनि दीक्षा लेता है तो चतुर्थ भुक्ति का त्याग करता है, और तीर्थंकर के लिए भी यही है, एक चतुर्थ भुक्ति का त्याग तो करना है, एक आज की, दो कल की और एक आगे जाने वाली की। तो इस प्रकार से कोई षट भुक्ति, कोई अष्ट भुक्ति, 2, 3, 4 वो दीक्षा के समय का है। किसी आगम में ये नहीं लिखा कि मुनिराज को केवल ज्ञान के लिए बेला तेला का, जो बेला तेला का संकल्प करके बैठेगा उससे केवल ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि बेला तेला का संकल्प है ना, और संकल्प जब होता है तो विकल्प होता है, और विकल्प होता है तो केवल ज्ञान नहीं होता। इसलिए वो बेला तेला का नियम केवल ज्ञान के लिए नहीं है, कहीं आगम में भी नहीं लिखा। आदिनाथ बाहुबली कोई 1 वर्ष का उपवास लेके नहीं बैठे थे। यदि 1 वर्ष का उपवास लेके बैठे होते तो केवल ज्ञान होता नहीं। वो तो बस बैठे थे ध्यान में, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए। ऋषभदेव 6 महीने का संकल्प करके बैठे थे तो उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि 6 महीने का प्रतिमा उन्होंने नियम ले लिया, मैं 6 महीने तक उठूंगा नहीं, तो ये संकल्प हो गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो अनियत काल है केवल ज्ञान। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में स्पष्ट उल्लेख किया, केवल ज्ञान और मोक्ष जाने का काल नियत नहीं होता, अनियत होता है। निर्मल जैन, रोहिणी, दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि प्रत्येक श्रावक को सोते समय ऐसी कौन सी भावना करनी चाहिए कि अगर सोते समय मरण हो जाए तो उसका भाव अगला सुधर सके। पहली बात तो सोने के पहले सब को त्याग करके सोना चाहिए, संकल्प करके होना चाहिए, विशुद्ध परिणामों के साथ सोना चाहिए। और यदि इस प्रकार के परिणाम के साथ सोएगा तो नियम से सदगति होगी, क्योंकि त्यागी का मरण तो होता है, अच्छा ही होता है। विशुद्ध परिणाम बना के सोना चाहिए। सोते हुए को सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन सोते समय सम्यक दर्शन रह सकता है। सोते समय मुनि दीक्षा नहीं होती, लेकिन सोते हुए भी मुनि रह सकता है। तो ऐसा बात मानना चाहिए। माला फेर करके परिणाम विशुद्ध करके विशुद्ध भाव करके शयन करते हैं तो सदगति होती। नमन जैन, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को देख करके हमारे भाव बिगड़ते हैं। 1 सेकंड के लिए इनके मन में ऐसा आता है कि हम भगवान के ऊपर कुछ डाल दें, भगवान को नीचे रख दें, और उसके पास पश्चाताप भी बहुत होता है, लेकिन ये भाव हमारे मन से निकल नहीं पा रहे। महाराज जी, एक बीमारी होती है नकारात्मक, और ख़ास तौर से महिलाओं को ये बीमारी ज़्यादा होती है। ये मोनोपोज नाम की बीमारी के संस्कार होते हैं। किसी को छोटे में निकल जाता है, इनके बुरे भाव हो जाते हैं, इनको गंदी की अनुभूति होती है। बार बार हाथ धोएंगे लेकिन उनको लगेगा गंदा है, गंदा है। कितने पानी में नहाते रहे, हाथ धोते रहे, उनको बार बार गंदा है, गंदा लगता है। पुरुषों को भी होती है ऐसी बीमारी, लेकिन कम होती है। तो ये बीमारी के लक्षण होते हैं कि किसी को देख करके बुरे भाव होना, मंदिर में बुरे भाव होना, ऐसा कर दें। तो इसके लिए तो एक ही है कि जो मनोविज्ञान डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए, अथवा कुछ दिन के लिए ये आएगा, ये जीवन भर नहीं रहता, कुछ एक उम्र का पीरियड होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उस उम्र में 5 से 10 साल तक का यह समय होता है जिसमें इस प्रकार के परिणाम की स्थिति बनती है। तो या तो समय निकलते ही वो परिणाम अपने आप ठीक हो जाएंगे, और सुधारने के लिए मनोविज्ञान डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा। डिप्रेशन की ही एक बीमारी होती है। ऐसा होने पर भी आप मंदिर जाना ना छोड़ें, मंदिर जाते रहें, क्योंकि कर्म भी जानता है कि बेचारा आफत का मारा है, लेकिन फिर भी मंदिर आ रहा है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने स्वयंभू शक्ति के ऊपर कहा था कि अपने बच्चों को
भोजन पानी उनके मांगने से पहले करा दिया जाए। लेकिन महाराज जी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, कई बार वो मांगने लगते हैं प्यार पानी दीजिए, भोजन दीजिए, जबकि हम तो करा देते हैं उसके बाद। तो हम लोग इसमें क्या ऐसा करें? ये सब आप लोगों की ड्यूटी कमी है, या तो माँ की कमी है या बेटा भिखमंगा है, और क्या। या माँ की कमी है, उसको नहीं देती तो मांगना पड़ता है। हम ये उत्कृष्ट मार्ग बता रहे हैं। स्वयंभू शक्ति ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। अरबों खरबों रुपये जीवों के बीच में 24 लोगों को ही स्वयंभू शक्ति आती है। लेकिन वो शक्ति का ज्ञान तो होना चाहिए। लेकिन 100 नंबर बाई 100 नंबर लेना है तो ये मार्ग है कि इस प्रकार के अपने परिवार को माहौल बनाओ कि परिवार में कोई व्यक्ति तुमसे कोई वस्तु मांग ना पाए, उसके पहले देने का प्रयास करो। परिवार में अच्छे बच्चों को संस्कार दो। सहन ही नहीं हो तो फिर मांग लेना कौन मना कर रहा है। लेकिन उत्कृष्ट मार्ग की दिशा स्वयंभू शक्ति जो एक ऐसी शक्ति है जो जैन दर्शन का अमोघ शस्त्र है। जैन दर्शन में ही स्वयंभू होते हैं और स्वयंभू शक्ति का वर्णन स्वयं जैन दर्शन में ही है। दुनिया के किसी दर्शन में स्वयंभू शक्ति नहीं मिलेगी। सारे दर्शन में भगवत शक्ति है, भगवान की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और वह शक्ति सारे ब्रह्मांड को हिलाने की करने की। लेकिन जैन दर्शन कहता है भगवान में जो शक्ति है वही शक्ति प्रत्येक आत्मा में है, स्वयंभू शक्ति। विश्व के 363 मतों में कोई भी व्यक्ति किसी भी शास्त्र में स्वयंभू शक्ति की चर्चा नहीं। उन्होंने सर्वशक्तिमान एक ऐसी महाशक्ति को माना जिसे गॉड, ईश्वर आदि अनेक नामों से पुकारते। मात्र एक जैन दर्शन है जिसकी असाधारण पहचान है स्वयंभू शक्ति। स्वयं की अनंत शक्ति को पहचानो। स्वयं की शक्ति, तुम जो शक्ति है, तुमसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। और जो तुम्हारे पास है वह से ज्यादा किसी के पास नहीं। तो ये सोच पूज्यवर कुंद भगवान का, अमृतचंद सूरी महाराज का एक असाधारण सोच था कि उन्होंने अपना जो कुछ भी लिखा स्वयंभू शक्ति पर। कुंद स्वामी ने तो कुछ बातों को छोड़ करके बहुतायत ग्रंथ स्वयंभू शक्ति पर लिखे। समय सार, प्रवचन सार, पंचायतिका है, ये सब निमित्तों का कथन किया है। लेकिन स्वयंभू शक्ति के लिए जलते हुए दीपक को स्वीकारा है, लेकिन स्वयं के दीपक को जलाने के लिए कुंद इसके खिलाफ थे कि दूसरे के जलते हुए दीपक में अपना कार्य करना नहीं, दूसरे के जलते हुए दीपक से अपना दीपक जलाना, ये कुंद की स्वयंभू शक्ति थी। कितना अंतर है। दूसरे के जलते हुए दीपक को देखकर चलो भाई अपना काम कर लेते, नहीं, दूसरे के जलते दीपक को से अपना दीपक जला करके स्वयंभू शक्ति जागृत करो। और यही सबसे बड़ी पहचान होती है। अभी जैसे मैंने कहा कि कोई की वस्तु अपन ने देखी और वह वस्तु मुझे मिल जाए, नहीं, इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मैं खुद ऐसी वस्तु प्राप्त बनाऊंगा, निर्मित करूंगा। तो इस प्रकार की ये बहुत बड़ी शक्ति है। अब जिस पे जितनी बनती है उतना करो, मूल बात है। दलित जी, पिंडरमिया, बांसवाड़ा, महावीर मार्बल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, आज देश में व्यापार का केंद्रीकरण होता जा रहा है और सारे छोटे छोटे व्यापार भी आज बड़े लोगों के हाथ में आते जा रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आज हर वस्तु घर में आप मंगा सकते हैं। बड़े बड़े मॉल पर आज बड़े बड़े आदमियों का कब्जा हो गया। बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए हैं जहाँ पर सब्जी भाजी से सुई से लेकर के हर चीज़ वहाँ पर मिलती है। और उसके कारण से जो छोटे छोटे दुकानदार थे वे दुकानदार आज बेरोजगार होते जा रहे हैं। और इसी प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से हर चीज़ आज वस्तु घर में मंगाई जा रही है। और दुकान में जो मार्केट में दुकानें खुली हैं उनमें बहुत अब व्यापारियों को समस्याओं का सामना झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण से अराजकता और चोरी, डकैती, आतंक की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो महाराज जी, इस विकेंद्रीकरण के कारण बड़ा आदमी छोटे आदमियों के व्यापार पर कब्जा कर रहा है
और इसके कारण से देश में बहुत सारे हालात खराब होते जा रहे हैं। तो महाराज जी, इसके बारे में आपसे हम कुछ निर्देश चाहते हैं। देखो, मेरी क्षेत्र से बाहर की सीमा है, ये राजनीतिक स्थितियां हैं। जो राजा लोग हैं उनको मॉलों से बहुत पैसा मिलता है। यही काम खुदरा है, सब्जी मंडी से सरकार को क्या मिलता है? टैक्स भी। छोटे छोटे धंधे करेंगे, इनको सरकार को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वही धंधे सारा एक मॉल करेगा तो मॉल पर इनकम टैक्स मिलेगा, उनको टैक्स मिलता है। आप देखिए, वही सब्जी मॉल में बिकेगी तो इनकम टैक्स की फाइल में आएगी वो, और वही सब्जी टोकरी वाला बेचेगा, हाथ ठेले पर बेचेगा, सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सरकार की नीतियां हैं। सरकार कह रहा है, सरकार का सोच है जितना पूंजीकरण होगा उतना ही सरकार को फायदा है, और जितना विकीर्णीकरण होगा सरकार को नुकसान है। इसलिए जब सरकार के अर्थशास्त्री बैठते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो टोकरी में लेकर के सब्जियां बेच रहे हैं, इनको बंद कराकर मॉल में बिकवा दो, लाखों करोड़ों रुपया तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। इनसे तो आप ले भी नहीं सकते, क्योंकि वो इनकम जो सूत्र बनाया है उससे कम में आते कि इतने लाख से ज़्यादा इनकम है, कम इनकम है तो टैक्स नहीं लेना। तो टोकरी वाले की तो है ही नहीं। इसलिए विदेशों का जो पूंजीकरण है उसका अंधानुकरण किया जा रहा है। सरकार को ये मालूम नहीं है, ये नहीं सोचता कितने लोग बेरोजगार होंगे, वो ये नहीं सोचता कि कितने लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। वो तो ये देखेगा राजकोष में कितना पैसा आ सकता है। तो महाराज जो तो इसके लिए तो सबसे बड़ी चीज होगी कि जब हम वोट देते हैं तब वोटर तो गरीब ही होता है, ध्यान रखना। वोटर मॉल वाले कम है, टोकरी वाले तो सारे लोग ये नियम करा लें कि हमारे यहाँ मॉल में वो चीजें नहीं बिकेंगी जिससे गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आजीविका चले। महाराज जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ से उपदेश देते हैं उपभोक्ता के लिए, कि जो उपभोक्ता है वह वहाँ से वो वस्तु न खरीदे। हमारा उपदेश सुनने वाले कितने हैं? बहुत है महाराज। और जो सुन रहे हैं ये भी मॉल से लेना पसंद करते हैं, टोकरी से लेना नहीं, क्योंकि टोकरी से लेने की वस्तुएं उतनी विश्वसनीय नहीं हो पाती। और वो भी चाहते हैं कि हमारे आजकल तो सब ऑनलाइन, कौन टोकरी को नीचे उतर के जाएगा, फिर टमाटर देखेंगे हाँ ठीक है कि नहीं, भिंडी तोड़ के देखेंगे, फिर ये करेंगे। ठेला लेके घूम रहे हैं, 4 ठेलों पे घूम रहे हैं। अब नसीराबाद हो तो 4 ठेलों पे घूम लिया, अब सूरत हो, बॉम्बे में, पूना में, गांधीधाम में कौन ढूंढेगा? क्यों में तुम सब्जी का थैला लेकर कितने ठेला घूमते हो? गरीबों की टोकरी का माल बिकेगा कब? क्योंकि भोक्ता खुद टोकरी के सामने जाकर के अपने आप का प्रेस्टीज डाउन समझता है। और कौन जाए, इतना टाइम कहाँ है कि वो 4 ठेलों में। वो तो ठीक है, जहाँ से आर्डर से आ रहा है तो आर्डर से खाएगा। तो आज का जो पाश्चात्यकरण जो हो रहा है उसके कारण फिर भी अपना भारत देश है जिसमें लघु उद्योगों की ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे गुरुवर को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने बिजोलिया में 2 चतुर्मास किए, वहाँ भी न जाने कितनी योजनाएं बनाई, और आप हमेशा कहते हैं कि मैं जहाँ योजना बनाता हूँ वो 5 स्टार होती है, और 5 स्टार होटल की चाय महंगी होती है। गुरुवर, आपने चौलेश्वर में भी यही कहा कि ये 5 स्टार होटल है, यहाँ की चाय महंगी है। अब आपने कल यहाँ पर चांदखेड़ी में भी 5 स्टार की होटल की चाय बेचने के लिए प्रस्तुत करी। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो कोई ठेले की चाय पीना चाहता है तो वो कैसे पीवे, और आपके सानिध्य में ही पीना चाहता है तो क्या करे? मैंने 5 स्टार तो बोला है बाबू, होटल सब नहीं बोला। 5 स्टार बोलना अलग चीज है, और होटल बोलना, 5 स्टार तो बोल सकता हूँ मैं। तो 28 स्टार हूँ, हमारे आचार्य 36 स्टार
उपाध्याय पर मिली 25 स्टार होते। स्टार का तो अर्थ होता है एक लेवल, होटल नहीं बोला, 5 स्टार धर्मशाला होना चाहिए, 7 स्टार क्षेत्र होना चाहिए, जहां की उसके लिए अब वहां पर जाके खाने पीने की सामान, यहां पर हर प्रकार के धर्म को, स्टार का अर्थ संख्या है, संख्या है। 7 स्टार हमारे यहाँ 7 बंडर होते हैं कोटा के अंदर, 7 स्टार हो गया। तो हमारे ये कहना है कि 7 स्टार तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति जिस तरीके से धर्म करना चाहे उसको हर तरीके से धर्म करने की सुविधा होनी चाहिए। जय हो। कोई अभिषेक करने आया तो अभिषेक, पूजा करने आया तो पूजा, विधान करने आया तो विधान, माला फेरने आया तो माला, धर्म करने के लिए जो व्यक्ति जिस तरीके से धर्म कर रहे उस धर्म की सुविधा उसको होना चाहिए। कोई माला फेरता है तो मंदिर में माला की व्यवस्था होना चाहिए, कोई अभिषेक करता है तो बढ़िया उनको धोती दुपट्टा होना चाहिए। तो 7 स्टार की मैंने परिभाषा सुन ली, उसका अर्थ है कि वो जो चाहेगा वह वस्तु दुनिया से लाके दी जाएगी। तो इसी प्रकार हमारा धर्म क्षेत्र है, तो वो जिस तरीके से धर्म करना चाहे उस क्षेत्र में उसको तुरंत सुविधा होना चाहिए। तो ये कहा, तो होटल शब्द आपने जोड़ा है क्योंकि आप उसी में घूमते रहते हैं, हमने अकेला स्टार शब्द लिया था। तो स्टार तो होना चाहिए, हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्टार होना चाहिए, हर व्यक्ति के परिवार का कोई ना कोई स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, स्टार होना चाहिए, हर व्यक्ति की कोई पहचान हो। स्टार वो भी बोलते जो पुलिस यहाँ लगाती है, जो लगाते ना स्टार 1 2 3, ऐसे हर व्यक्ति का स्टार होना चाहिए, हर परिवार का स्टार होना चाहिए, हर व्यापार का स्टार होना चाहिए, हर सोच का स्टार होना चाहिए, हर प्रवचन का स्टार होना चाहिए, हर कदम का स्टार होना चाहिए, भोजन का स्टार होना चाहिए, हर चीज का स्टार है, उसका एक तरीका होना चाहिए। तो स्टार का अर्थ ये है। और मैं तो अभी 7 स्टार के तो नहीं बना पाया, लेकिन 2 स्टार 3 स्टार और संभावना चल रही है कि निकट भविष्य से हमारे सारे तीर्थ क्षेत्र 5 स्टार तो हो ही जाए। जय हो। क्योंकि अब तुमने देखा, मुझे सब तुम लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम, राजस्थान में आने के पहले राजस्थान के तीर्थों की क्या दशा थी, क्या रूप था, चांदखेड़ी को देख लीजिए। और पूज्य गुरुदेव के आने के बाद पहले बुंदेलखंड के मंदिरों की तीर्थों की क्या दशा थी, सारी दुनिया को मालूम है। और आज बुंदेलखंड के तीर्थ क्या तीर्थ बन गए। तो ये तो राजस्थान के लिए चांदखेड़ी, अब वो तो 2002 के पहले की दशा, जिनको मालूम है नक्शा हो तो देख लेना, सब तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर यही स्थिति। तो स्टार तो मेरा तो भाव है कि हमारा धर्म संसार के जितने स्टार हैं उन स्टारों से भी और अधिक स्टार हमारे धर्म का हो, कि लोग होटलों में जाके भूल करके मंदिरों में आना शुरू कर दें। जब घूमने का मन बनाए तो मैनाल में न कहीं और कहीं स्थानों पर न जाकर के हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर जाए। और मैं इसमें बहुत हद तक सफल हो रहा हूं। पहले छुट्टी के दिन ये कहते थे आज कोई नहीं आएगा यहाँ, सब घूमने गए होंगे। और अब देखते हैं कि छुट्टी का दिन है, तीर्थ क्षेत्र में कमरे खाली नहीं मिलेंगे। बन रहा है, क्योंकि तीर्थों में सुविधा होगी तो लोग होटलों में घूमना बंद कर देंगे और तीर्थ क्षेत्रों पे आना शुरू कर देंगे। आज लोगों को थोड़ा ही समय मिलता है, तुरंत सोचता है कहाँ चलें, कहाँ है महाराज जी। कोई महाराजों को ढूंढ के आता है, कोई तीर्थ क्षेत्रों को ढूंढ के आता है, लेकिन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा है। क्योंकि धर्म क्षेत्रों पर आज उन सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा है जो श्रावक के लिए आदि हो गया है। और मैं इसका समर्थन करता हूं कि आधुनिकता के साथ क्षेत्रों को आधुनिक बनाना पड़ेगा, तभी क्षेत्रों की प्राचीनता सुरक्षित रहेगी। जैसे एक व्यापारी पुराने माल को खपाने के लिए कुछ नया माल मिलाता है,
व्यापारी पुराने माल को चलाने के लिए कुछ नया माल लाता है। नया माल बेचना उसका पर्पस नहीं है। बस मैं भी सोचता हूं हमारा धर्म पुराना है, तुम्हारा विज्ञान नया है, तो हम नया कुछ मिला करके बेच रहे तो मेरा पुराना माल ही है। कुछ आधुनिकता मिला देंगे, ठीक है, आधुनिकता धर्मशाला को आधुनिकता बना देंगे मंदिर, लेकिन बेचना तो मुझे भगवान की वीतरागता का ही माल है कि जैसे बने उसके दर्शन करो, उसकी पूजा करो। उद्देश्य तो यही है। गुरुजी, कल आपने जो रक्षाबंधन का जो पर्व बनाया, पूरा देश देखता रह गया। पता नहीं आपकी क्या सोच थी। आप ऊपर विराजमान थे, नीचे जनता सारी चक्कर लगा रही थी। गजब का सीन था गुरुवर के, कैसे बना ये कुछ समझ में नहीं आया। चांदखेड़ी ही ऐसी हो गई कि चांदखेड़ी को जो देखेगा उसको लगेगा ही ऐसा, क्योंकि जहाँ बैठे थे हम वो भगवान का मुख्य द्वार था। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, एक जिज्ञासा है कि 5 सम्यक ज्ञानों में मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान को स्वार्थ ज्ञान कहा है, और शुद्ध ज्ञान को स्वार्थ ज्ञान भी कहा है और परार्थ ज्ञान भी कहा है। गुरुजी, यहाँ पर जिज्ञासा ये होती है कि केवल ज्ञान स्वार्थ ज्ञान ही कैसे हुआ? केवल ज्ञानी वो तो समझ में आता है कि केवल ज्ञान के द्वारा समस्त विश्व की समस्त पर्यायों को जानते हैं, लेकिन उनका जो वचन की प्रवृत्ति होती है केवली की, तो क्या उसमें केवल ज्ञान का कोई रोल नहीं होता? केवल ज्ञान उसमें कोई वचन प्रवृत्ति में निमित्त नहीं होता? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। स्वार्थ का अर्थ होता है ज्ञेय के साथ साक्षात सीधा संबंध रखना। मति ज्ञान ज्ञेयों को सीधा जानता है, भली इंद्रियों से जाने। अवध ज्ञानी मनःप्रय ज्ञान सीधे पदार्थ को जानते हैं, प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान सीधे पदार्थों को जानता है। और जो शुद्ध ज्ञान है उसकी पदार्थ में गति नहीं है, वो जाने हुए को विशेष जानते। मति पूर्वकम श्रुतम, तो मति ज्ञान के जाने हुए विषय में वो विशेष जानता है, इसलिए उसको कहा परार्थ, क्योंकि वो स्वयं ज्ञेय के तक नहीं पहुंच पा रहा है। स्वयं ज्ञेय तक पहुंचने बीच में मति ज्ञान का आलम्बन लेना ही पड़ेगा, इसलिए उसको परार्थ कहा। उसको स्वार्थ भी इसलिए कहा कि आखिर उसको जो विशेषता पता चलती है वह पदार्थ से ही पता चलती है, पदार्थ की ही है। पहुंचता तो पदार्थ में ही है कि ये पदार्थ इस प्रकार का है। जैसे आकार को देखा मति ज्ञान में, मति ज्ञान है। अब शुद्ध ज्ञान आकार को नहीं पकड़ रहा है, आकार को पकड़ रहा है मति ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान कह गया इसको माइक कहते हैं, मति ज्ञान माइक नहीं जानता। मति ज्ञान जानता है ये इस आकार को देख रहा है, बस इसको माइक कहते हैं। ये खोज शुद्ध ज्ञान की है। तो शुद्ध ज्ञान परोक्ष इसलिए हुआ कि वो आकार को तो नहीं जान पाया, लेकिन आकार जिसका नाम माइक बताया वह माइक नाम इसी आकार का तो है। तो आखिर वो विशेषता से भी वस्तु के पास पहुंचा, इसलिए स्वार्थ भी है। जहाँ तक केवल ज्ञानी की बात है, केवल ज्ञानी को जो वर्णनाएं बोलते हैं, शुद्ध ज्ञान का आलम्बन लेते हैं, वो सहज परिणति है, उनको खबर भी नहीं है। केवल ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो अरहंत अवस्था केवल ज्ञान प्राप्त होते ही यदि उनकी पुण्य प्रकृति तेज है तो वे बोलेंगे। कई मूक केवली होते नहीं बोलते। तो उनकी जो पुण्य प्रकृति होती है 9 कर्म वर्णाओं को ग्रहण करने की, वो सहज होती है। भगवान के ज्ञान में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवान के अनुभव में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ। वो तो स्वतः ही एक अतिशय है, एक प्रातिहार्य है जो अपने आप प्रकट होता है। इसके लिए आगम में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने त्रिलोकसार के अंदर शंका उठाकर ये बात कही
कि हे भगवान आपकी कैसी माया है, आप उपयोग पूर्वक नहीं बोलते, आप उपयोग लगा के नहीं बोलते, आपका उपयोग तो आत्मा में है, फिर भी देखें आपकी जो प्रवृत्ति है, वाणी है, वो यद्वा तद्वा नहीं खिलती। संसारी जन का यदि उपयोग दूसरी तरफ हो तो उसके शब्दों में स्खलन आ जाएगा, यद्वा तद्वा बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि उपयोग दूसरी तरफ है। आप तो उपयोग आत्मा में लमाए बैठे हैं, लेकिन आपकी वाणी की क्या विशेषता है कि वो यद्वा तद्वा नहीं होती, समीचीन होती है। यही आपका अतिशय है। अतिशय क्यों कहा? अतिशय उसे कहते हैं जो कार्य सामान्य कारणों से नहीं हो पाया और वो आपके द्वारा हो रहा है। यानी संसारी प्राणी बिना उपयोग के नहीं बोल सकता, लेकिन आप बोल रहे हैं। उनके मुख से शब्द नहीं निकलते, क्योंकि शब्द तो तालु, उष्ट, दांत, रसना आदि जिह्वा से निकलते, इनके टकराने से निकलते। दंतिसा, तालब्यसा, मूर्धनसा, प्रत्येक जो शब्द निकलते हैं उनमें मुंह का हिलना जरूरी है। भगवान का मुख नहीं बोलता, इसलिए अर्थकरी भाषा उनको बोलते। शब्द वर्णनाएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और हमारे कानों में शब्द ही आते हैं। तो इसको एक विशेष साधारण गुण मानना, भगवान का कोई इसमें लेना देना नहीं, उनका तो उपयोग भी इस तरफ नहीं जाता। ये बात अलग है कि दिव्य धुनी केवल ज्ञान के बाद ही खिलती है, लेकिन केवल ज्ञान के बाद खिलेगी ही ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत ही अच्छा समझाया गुरुजी, कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज जी के चरणों में समस्त कड़ंकी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। माना कि कर्मों का उदय में आना सुनिश्चित, पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, जाने अनजाने में इस जन्म के भी हो सकते हैं। तो ऐसे कर्मों के उदय से सरलता के साथ कैसे निकाला जाए और कैसे उन कर्मों से बचा जाए? कर्म कोई चीज नहीं है। शाम को जब सोता है व्यक्ति तो बड़े अरमान के साथ सोता है, हम ठीक 4 बजे उठ जाएंगे, और घड़ी उठाता है, अलार्म घड़ी होती ना वो बढ़िया अलार्म भरता है 4 बजे, और उसको नींद आ गई और अच्छी नींद आती सुबह टाइम, और 4 बजे बढ़िया नींद आती, उसी समय अलार्म बज जाता है, तो कैसा लगता है? अलार्म को बंद कर दें। बहुत बुरा लगता है, बहुत चढ़ा है, और इतने जोर से हाथ पटकता है उस पर, कहां से बज गया? अलार्म कहता भैया भरा तो तुम नहीं था। घड़ी में अलार्म भरने के समान है। भरते अपन ही है, कर्म बांधते हैं, लेकिन जब उदय में आता है तो हम घबरा जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते। कहाँ का ये अलार्म बज रहा, अभी तो नींद ही आई, कहाँ के कर्म के उदय आ गए? तो ये अलार्म जैसा है। अब तो भरते समय यदि ये ध्यान आ जाए तो शायद कोई डिस्टर्ब नहीं हो, तो कर्म है। अब इसको तो यही है, क्षमता पूर्वक सहन करना पड़ेगा। अलार्म बजेगा, नींद खराब होगी तो वो तो होगी, उसका कोई उपाय। इससे अच्छा है कि अलार्म बजते ही उठ जाओ, क्योंकि तुम्ही ने अलार्म भरा था, थोड़ा मुंह धो लो। जो भरते समय भाव था वो अलार्म बजते समय भाव आ जाए तो समता भाव अपने आप है। जय हो। अलार्म भरते समय जो भाव थे वो अलार्म बजते समय आ जाए तो वो सरलता हो जाएगी, फिर चिड़चिड़ा नहीं आएगा, फिर तो अच्छा लगेगा, उपकार मानोगे। ओहो घड़ी ने मुझे जगा दिया, यदि अलार्म नहीं बजता तो मेरा तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा करना। मेरे जीवन में अनेकों उपकार चमत्कार अतिशय करने वाले प्रातः स्मरणीय परम पिता गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशय नमन। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि अभी आचार्य श्री ने क्षुल्लक दीक्षा के समय 3 शब्द बोले थे, संलेखना मरण, समाधि मरण और वीर मरण। तो वीर मरण क्या है और एक समाधि मरण, जैसे अवृत्ति अंत समय में सब चीजों का त्याग कर देता है, तो क्या उसका समाधि मरण कहलाएगा? और समाधि मरण और संलेखना मरण में अंतर है क्या? क्योंकि आपने एक बार बताया था कि समाधि मरण और संलेखना मरण व्रति के ही होता है, तो क्या अवृत्ति नहीं कर सकता है क्या?
शाब्दिक भेद भी है और रूढ़ी अर्थ भी है। सामान्य रूप से समाधि मरण, वीर मरण, सल्लेखना मरण एक ही रूप। पूज्य वर्ष कोटि महाराज ने भगवती आराधना में इन मरणों के नामों का बार बार प्रयोग किया है, सल्लेखना, समाधि। लेकिन रूढ़ भाषा, वर्तमान भाषा में समाधि का अर्थ होता है परिणाम कभी भी ली जा सकती, किसी भी समय ली जाती है। आकस्मिक जो ली जाती है वो समाधि कहलाती है, और जो क्रम से त्याग करके ली जाती है वो संलेखना कहलाती है। जिनमें पहले छोट से त्याग करते 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 एकदम खरपान और सब छोड़ देता है, उसको संलेखना कहते हैं। और समाधि जो होती है सडनली, एकदम तुरंत सामने एक्सीडेंट की स्थिति आ गई और वो समाधि में लीन हो गया, तुरंत हो गया। तो वर्तमान अर्थ में समाधि तात्कालिक भी होती है और संलेखना एक विधिवत होती है। और वीर मरण का अर्थ यही है कि मरण करते समय कायरता नहीं, पलायनवाद नहीं। जैसे वीर योद्धा मरना पसंद करेगा, भागना पसंद नहीं करेगा, इसी प्रकार वृत्ति मरना पसंद करता है लेकिन वृत्तों को छोड़ना पसंद नहीं करता, उसको वीर मरण। वीर मरण यही है। सच्चा वीर क्या करता है? युद्ध में मरेगा, मर जाएगा। सच्चे वीर की पीठ पर घाव नहीं पड़ते, सामने घाव पड़ते। तो इसी प्रकार जब मौत आने लग जाए तो सम्यक दृष्टि भागता नहीं है, पलायन नहीं होता, व्रत आदि को छोड़ के नहीं भागता, बल्कि मौत आने पर वो वीर गति को, यानी वीर गति को मरने का लिए तैयार रहता है, इसलिए उसको वीर गति। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। महाराज जी, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का श्लोक है, अनात्मार्थम बिना रागै शास्त्र शास्तु सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जे किम पेक्षते। महाराज जी, इसका अर्थ थोड़ा खुलासा हमें कहिए। दूसरी बात, ठीक उसी प्रकार महाराज जी, जैसा इस श्लोक का अर्थ है, ठीक उसी प्रकार महाराज जी आपके अगम्य साहस और अद्भुत साहस के और आशीर्वाद से दसों जगह हमने देखा है कि इतने अद्भुत कार्य, निर्माण कार्य, जो कल योजना बनी आज खुदाई चालू हो गई, ये सब दसों दिशा हमने देखा है। और अंत में आपका खाली की पीछे का मंडल होता है और आप। अरे बाबू, हमारा कोर्स है, हम ही नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? जय हो। अनाथ महार्थम बिना रह गई शास्त्रा शास्त्री बनो, ये तो उपदेष्टा का लक्षण है, शास्त्रा का लक्षण है। पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने श्रावकाचार में ये लक्षण किसका बताया? शास्त्रा का। शास्त्रा कहो, उपदेष्टा कहो, आराध्य कहो, ये देवसाद गुरु कहो, पंच परमेष्ठी कहो, तो इन पंच परमेष्ठियों का लक्षण बताया जा रहा है कि तुम कोई कार्य करो, कोई उपदेश दो, तो उसमें अनात्मार्थ है, बना रह गई। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ मत रखना। ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किम पेक्षते। ढोलक ठोक बजाता है, उस ढोलक को क्या मिलता है? लोग ताल मारते हैं तो वो दिन भर पिटता ही रहता है। ढोलक दिन भर क्या होता है? पिटता ही रहता है, लेकिन सबको संगीत सुनाता है और अपने लिए कुछ भी नहीं पाता। इसी प्रकार साधु कुछ भी करता है तो स्वयं का घाटा ही करता है, स्वयं का घाटा करता है, सदुपयोग से सुपयोग में आता है। अपने आप में चर्या में भी परेशानी होती है परेशानी, ऐसी थोड़ी बात, कष्ट होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।